दोस्तों, करवा चौथ का व्रत था। ऐसे में सारी महिलाएं खुद को सुंदर दिखने के लिए, सजने संवरने के लिए लाखों उपाय कर रही थीं। एक लड़के के पास महिलाओं की लंबी लाइन लगी थी क्योंकि वो लड़का मेहंदी बहुत अच्छा लगाता था। ऐसे में एक महिला उसके पास आती है जो कि उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, उसे भी मेहंदी लगवाना था। इत्तेफाक से वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसका जो पति है वो दूसरी महिलाओं के हाथों में पैरों में मेहंदी लगा रहा है, तो वो जल भुन जाती है। हालांकि वो उससे 4 सालों से अलग रह रही थी, लेकिन वो उसे कतई बर्दाश्त नहीं था कि उसका पति जो है वो अपने हाथों में किसी और का हाथ पकड़े। दोस्तों, आखिर वो भी तो व्रत थी, वो भी तो मेहंदी ही लगवाने आई थी। किसके लिए लगवाने आई थी? उसे क्यों जलन हो रहा था जब उससे 4 सालों से अलग रह रही थी? दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी आई है, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। अब दोस्तों, शुभम मेहंदी लगा रहा था, छाया उसको देख रही थी और देखते देखते वो पिछली यादों में खो जाती है कि कैसे वो दोनों मिले थे, कैसे उन दोनों में प्यार हुआ, रोमांस हुआ, शादी हुई और उसके बाद कैसे वो दोनों अलग हो गए। दोस्तों, एक कहानी है दिल्ली के जहांगीरपुरी की। एक लड़का जिसका नाम शुभम होता है, वो जो है एक यूनिसेक्स सैलून में काम करता था। दोस्तों, यूनिसेक्स सैलून का मतलब होता है ऐसा सैलून जहाँ पर औरतों के भी बाल काटे जाते हैं और पुरुषों के भी बाल काटे जाते हैं। तो एक ऐसे सैलून में वो काम कर रहा था और एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट होता है, उसका नाम होता है। तो वहीं पर एक लड़की हमेशा बाल कटवाने आती थी जिसका नाम छाया होता है। दोस्तों, वो कहीं पर जॉब करती थी, अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहती थी। तो वो आते जाते महीने 2 महीने में उस सैलून में आ जाती थी और उसी शुभम से ही अपने बाल कटवाती थी, क्योंकि शुभम जो है वो एक बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट था। एक दिन जब वो आती है, कुर्सी पर बैठती है, तो वो उसके बालों को छूते हुए कहता है कि तुम्हारा बाल काटने का मन नहीं करता। तो कहती है, क्यों, मैं पैसे नहीं देती क्या? तो वो कहता, नहीं, ऐसी बात नहीं है, दरअसल जी करता है कि ऐसी जुल्फ़ों के साथ खेलूं, इसको सजाता संवारता रहूं। अब दोस्तों, जब वो ये कहता है तो जो उसके सामने शीशा लगा था, उस शीशे में वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शुभम तो डर जाता है, लेकिन जब छाया मुस्कुरा देती है, कहती है, अच्छा जी, तो ऐसे ही तुम करते हो, लोगों के जुल्फ़ों से खेलते हो? तो कहता, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे जो ग्राहक है हमारे लिए देवता समान है, सबके लिए जो है मेरे मन में एक ख्याल नहीं आता। तो बोली, क्यों, मेरे लिए तुम्हारे मन में दूसरा ख्याल आता है? तो वो डर जाता है, कहता, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर छाया मुस्कुरा देती है, कहती, डरने वाली बात नहीं है, इतना तो मैं समझती ही हूँ कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, तो तुम भी क्या सोचते हो मुझे भली भांति पता है, लेकिन खैर मुझे अच्छा लगता है। अब दोस्तों, इस तरीके से दोनों में बातें शुरू होती हैं, लेकिन उसके बाद दोनों में प्यार हो जाता है और शादी हो जाती है। शादी होने के बाद दोस्तों, जो छाया थी वो अपना जॉब करती है, लेकिन वो चाहती थी कि जो शुभम है वो अपना सैलून वाला काम छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी महिला के बाल संवारे, काटे, उसको छुए। तो इसके लिए छाया जो है उसको वो सैलून का काम छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है, यार मैंने तो और कोई काम सीखा ही नहीं है, इससे मैं 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ, अब कहाँ इतने आराम का काम मिलेगा, और तुम ऐसा भला क्यों सोचती हो? तो बोलती है, नहीं, तुम्हें यह काम छोड़ना पड़ेगा। अब दोस्तों दोनों में कहा सुनी हो जाती है। तो जो शुभम होता है कहता, कोई बात नहीं, मैं काम छोड़ दूंगा, मुझे घर पे बिठा के खिलाओ, क्या करोगी, तुम तो जॉब करती ही हो, मैंने तो तुमसे कभी सवाल जवाब नहीं किया तुम्हारे नौकरी के बारे में। तो उसने कहा, मैं तुम्हारी जैसी थोड़ी हूँ, मैं गर्ल्स हॉस्टल में काम करती हूँ। दोस्तों, उसका काम जो है एक गर्ल्स हॉस्टल में कंप्यूटर ऑपरेटर का था, डाटा एंट्री का था, तो यही सब काम वो करती थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। अब ऐसे जो है कहा सुनी हो जाती है, बातें बिगड़ जाती हैं, लेकिन जो है वो शुभम चाहता था कि जो है उनकी शादी बरकरार रहे, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसने वो काम छोड़ दिया।
और उसके बाद वो घर पर रहने लगा। अब दोस्तों वो घर पर रहने लगा, लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे, ऐसी महिलाएं कस्टमर थी कि जिनके पास शुभम का नंबर होता है। अब वो उसे कॉल करने लगती हैं कि भैया तुम्हें ही मेरे बालों के बारे में पता है, मैं कौन सा स्टाइल बनवाती हूँ, और पार्टी में जाना है, तुम क्यों जॉब छोड़ दिए और तुम ही एक थे। इस तरीके से बातें करती हैं तो वो भी परेशान हो जाता है। वो कहती भैया कितने भी पैसे ले लो, बस आके मेरे बाल ठीक कर जाओ। तो वो सोचता है क्या करूं। फिर उसने सोचा अच्छा ठीक है, देखो ऐसी ऐसी बात है तो किसी को पता ना चले, मैं तुम्हारे घर पे ही आऊँगा और तुम्हारे बाल काट दूंगा। तो कहती हैं कोई बात नहीं। ज़्यादातर औरतें ये भी कहती भैया तुम दिल्ली में रह के ऐसी लड़की से क्यों शादी कर लिए जो इस तरीके से सोचती है तुम्हारे बारे में। और कोई कोई कहती कि भाई तुम मजाकिया बहुत हो और हंसी मजाक करते हो, शायद उसने देख लिया होगा इसीलिए तुम्हें इस काम के लिए मना कर रही थी। कोई बात नहीं, तुम जो है आ जाओ और हमारा काम कर जाओ, जो पैसा होगा तुम्हें मिल जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों फिर वो इस तरीके से जब उसकी बीवी जो है, जो छाया थी, वो काम पर चली जाती तो वो जाता और किसी किसी महिलाओं के बाल काट देता और उसके बाद चला आता। लेकिन धीरे धीरे ये बात भी जो है, क्योंकि बहुत सारे बाल घर में भी आ जाते थे चिपक के, और किसी भी तरीक़ों से जो है वो छाया को पता चल गया। जब उसको पता चल गया तो बोलती है कि देखो यही है तुम्हारा असली रूप, तुम उनके घर तक भी जाने लगे, इस तरीके से तुमसे रहा नहीं जा रहा है किसी दूसरी औरत के बिना। अब दोस्त इससे बात और बढ़ जाती है और अंततः 2 साल साथ में रहने के बाद दोनों जो है अलग होने का फैसला करते हैं। अब दोनों अलग हो जाते हैं, हमेशा के लिए रिश्ता ख़त्म हो जाता है। जो शुभम था वो फिर से वही सैलून वाला काम चालू कर देता है और जो छाया थी वो अपना जो जॉब कर रही थी वही जॉब करती है। लेकिन अब शुभम का मन उस सैलून में लगता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर हमेशा उसे छाया की याद आती थी, छाया से वो बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो काम भी वो छोड़ देता है। काम छोड़ने के बाद दोस्तों उनकी शादी जो है वो 2017 में हुई थी। 2019 में दोनों अलग हो जाते हैं। वो काम छोड़ देता है, उसके बाद जो है वो थोड़ा बहुत मेहंदी लगा लेता था। अब दोस्तों उसके बाद जो है लॉकडाउन आ जाता है, तो उसमें जो है और वो मेहंदी लगाना सीखता है मोबाइल से ही, यूट्यूब देख देख करके। तो कोई भी काम जो है महिलाओं वाला वो बहुत जल्दी सीख जाता था। शायद ऊपर वाले ने उसको महिलाओं के काम के लिए ही बनाया था। अब दोस्तों वो औरतों के हाथ में मेहंदी लगाने लगता है दिल्ली के करोल बाग मार्केट में। वहाँ पर भी उसका अच्छा खासा नाम हो जाता है, क्योंकि उसकी बेहतरीन डिज़ाइन, फिनिशिंग और क्लियरिटी, ये सब देखते हुए जो है उसके हज़ारों जो महिलाएं थीं उसके ग्राहक बन जाती हैं। रेगुलर जो है उससे मेहंदी लगवाया करती थी। अब उससे भी रोज़ वो 2000-2500 रुपये कमा लेता था। अब दोस्तों करवा चौथ का व्रत आ जाता है और करवा चौथ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिलाएं सस्ती हैं, संवरती हैं, मेहंदी तो ज़रूर लगवाती हैं। तो ऐसे में हर मेहंदी लगाने के वालों के पास लंबी लंबी भीड़ लग जाती है। तो शुभम के पास जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वो 2-3 दिन से मेहंदी लगाने में लगा था, बाकायदा अपॉइंटमेंट ले लेकर। अब वहाँ पर 10 महिलाएं कम से कम बैठी थीं और वो एक औरत जो थी उसके हाथों में मेहंदी लगा करके उसके पैरों में मेहंदी लगा रहा था। दोस्तों तभी जो है उसकी एक सहेली थी छाया की, वो जहांगीरपुरी में उससे कहती है कि यार मेहंदी लगाने के लिए चलो करोल बाग चलते हैं, वहाँ पर अच्छे डिजाइनर बैठे रहते हैं। अब दोस्तों छाया के भी मन में बैठ जाता है, वो कहती है चल ठीक है करोल बाग ही चलते हैं। दोस्तों उसने भी व्रत रख रखा था, उसकी सहेली ने भी व्रत रखा हुआ था। वो दोनों ऑटो पकड़कर करोल बाग आते हैं और इत्तेफाक से उसी के पास जाते हैं, शुभम के पास। अब जैसे ही शुभम के पास जाते हैं तो शुभम को जब वो देखती है, वो एक मैडम के हाथ में मेहंदी लगाकर उनके पैरों में मेहंदी लगा रहा था और शुभम को वो देखती है, शुभम उसको देखता है, तो दोनों तो हैरान रह जाते हैं। 4 सालों बाद दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे 2023 में। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो कभी उस महिला के पैरों को देखती, कभी उसके हाथों को देखती, कभी उसके चेहरे को देखती। शुभम जो है हालांकि इतने दिनों से अलग रह रहा था, लेकिन उसे पता था कि ये क्या सोच रही होगी। उसे ऐसे लगा कि जैसे वो कोई चोरी करते हुए पकड़ा गया हो अपनी बीवी के सामने। अब दोस्तों वो जो है सकपका जाता है। फिर उन महिला से जो है, जो घुटनों तक अपना साड़ी समेट के रखी हुई थी, पैरों में मेहंदी लगवा रही थी, उनसे कहता है
कि मैडम आप जो है थोड़ा साड़ी नीचे कर लीजिए। अब दोस्तों इस पर वो मैडम कहती है, क्यों भैया, अगर मेरे साड़ी में मेहंदी लग गया, मेरा पेटीकोट ख़राब हो गया तो तुम क्या धोओगे और मेरे मेहंदी की डिज़ाइन ख़राब हो जाएगी, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें शर्म आ रही है क्या। अब सारी औरतें जो हैं वो हंसने लगती हैं जो भी वहाँ पर बैठी थीं। तो एक कहती है कि इससे पहले तो तुम कभी नहीं बोले, इससे भी ऊपर ऊपर तक मेहंदी लगाए हो, आज इस तरीके से क्यों बोल रहे हो, कोई करवा चौथ का व्रत तो नहीं रखे हो तुम, आज ज़्यादा पत्नी व्रता बन रहे हो। अब दोस्तों इस बात पर और औरतें ठहाके मारकर हंसने लगती हैं, लेकिन अब उनको क्या पता कि उसके ऊपर क्या बीत रही थी। सामने जो है वो छाया खड़ी थी, उसकी सहेली खड़ी थी। हालांकि उसकी सहेली को ये नहीं पता था कि यही इसका पति है, वो नई नई उसकी सहेली बनी हुई थी। अब दोस्तों उसके बाद जो है किसी तरीके से वो जब उनके पैरों में मेहंदी लगा लेता है तो छाया की तरफ देखता है और कहता है कि आइए मैडम, आपका अब नंबर है। अब सारी औरतें कहती है भाई हम तो इतने देर से बैठे हैं, इनका नंबर कहाँ से आ गया। तो उसने बोला इनका कल का ही अपॉइंटमेंट है। तो उन्होंने बोला देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, देर हो रही है, अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं चलेगा, और ये तो अभी दिख रही हैं, इनका बाद में आएगा नंबर। तभी छाया बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी लगवा भी नहीं रही हूँ, आप लोग लगवा लीजिए। अब दोस्तों वहाँ पर वो बैठ जाती है उसके सामने, उसको घूरती है, वो बेचारा जैसे तैसे काम करता है। तभी जो औरतें हैं आपस में बात करती हैं कि बताओ यही है, जो पति है वो दारू शराब पी के हमको पीटता है, मारता है, और हम उसकी लंबी उम्र के लिए और जो है निराजल व्रत रखे हुए हैं। फिर कोई औरत बोलती है कि क्या करोगे, पति तो पति होता है, दिल ही नहीं मानता। फिर कोई कहती है कि हाँ अब ऊपर भी तो जाके जवाब देना है। इसी तरीके से बातें करती हैं। अब दोस्तों ये सारी बातें जो है वहाँ पर बैठकर छाया जो है वो सुन रही थी, और शुभम भी इन सब बातों को सुन रहा था। 2-3 घंटे बाद आखिरकार छाया का नंबर आता है। छाया जो है उसके सामने अपना हाथ करती है, और 4 सालों के बाद पहली बार वो छाया का हाथ जब पकड़ता है, उसको देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंखों से आंसू टपक कर उसके हाथ पर गिर जाते हैं। दोस्तों छाया का भी यही हाल होता है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तो ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर लोगों की भीड़ थी, इसीलिए रो भी नहीं सकती थी। फिर उसने कहा कि आखिर तुम जैसे थे वैसे ही हो, आखिर तुमने औरतों का साथ छोड़ा नहीं। तो शुभम कहता है कि अब तुम्हें इस सब से क्या मतलब है, तुम तो अलग रह रही हो, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो ना, जिसके लिए व्रत हो, मेहंदी लगवाने आई हो, उसके साथ खुश हो या नहीं हो। तो छाया कहती है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम्हारे तो मौज ही मौज होंगे। तो बोला जो समझो वही है, मौज ही मौज है। अब दोस्तों एक बार फिर उससे शुभम पूछता है कि तुम खुश हो ना अपनी ज़िंदगी में। तो छाया कहती है कि मैं जिसके लिए मेहंदी लगवा रही हूँ मेरे साथ रहता नहीं है, लेकिन उसकी सलामती की दुआ करती हूँ, इसीलिए मैंने व्रत रखा हुआ है। दोस्तों उसके बाद वो अपना मेहंदी लगवाती है, उसके बाद उसकी सहेली को लगाता है, और फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद ये भी अपना काम ख़त्म करके अपने घर आ जाता है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि गजब उनकी ज़िंदगी चल रही थी, इतना बेहतरीन प्यार था दोनों के बीच में, और ऐसी ऐसी बातों पर दोनों अलग हो जाते हैं। छाया भी अपने घर जाती है, पूजा पाठ करती है, और वो भी सोचती है, आज वो बहुत खुश थी कि चलो भले से ही अलग रह रहा था, लेकिन उसका जो पति था पहला, उसे इतने दिनों बाद मिला था। वो जो है बहुत मगन होकर अपना पूजा वगैरह करती है। कभी कभी उसके आंखों में आंसू आ जाते थे उसको सोचकर, क्योंकि वास्तव में दोनों में बहुत प्यार था। और शाम को 8:30 बजे जब चाँद निकलना हुआ रात को, तो वो अपने सहेली के उसी सहेली के छत पर जाती है कि अभी चाँद निकलेगा तो फिर वो दोनों पूजा करेंगी। और भी वहाँ पर एक आध महिलाएँ थीं, क्योंकि उनका छत थोड़ा ऊंचाई पर था। अब दोस्तों जैसे ही चाँद निकलता है, चाँद के दर्शन करती है, और उसके बाद जैसे ही पलटती है तो उसके सामने हाथ में एक गिलास में पानी लेकर शुभम खड़ा होता है और छाया से कहता है कि ये लो पानी पी लो। अब दोस्तों जैसे ही वो शुभम को देखती है तो उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो जो है उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारे लिए ही व्रत रखा हुआ है। तो शुभम कहता है कि जब तुम कहीं गई थी तो मैंने तुम्हारी सहेली से तुम्हारे बारे में पूछा,
तो उसने बताया कि इसकी कहीं शादी हुई थी और उसी लिए व्रत रखती है, अब इसने दूसरी शादी नहीं की है। तो छाया कहती है, ऐसे कैसे मैं दूसरी शादी कर लेती, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और एक बार भी तुम और आ जाते मैं तुम्हारे साथ चली जाती। कितनी बार मैं वहाँ पर सैलून पर गई लेकिन वहाँ भी तुम नहीं मिलते थे। तो उसने बोला क्या करूँ, वहाँ चारों तरफ तुम्हारी यादें थी, तो मैंने जो है वो काम छोड़ दिया और उसके बाद मुझे यही काम समझ में आया, मैंने यही काम पकड़ लिया। लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ आज ऐसा ऐसा दिन है कि मैं गलत नहीं हूँ। दोस्तों उसके बाद फिर वो उससे लिपट के उसे कस के पकड़ लेती है और फिर उसके बाद छाया और शुभम एक साथ रहने लगते हैं और आज एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।